बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज सनाज़ मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं आलू के कबाब, आलू की टिक्की जो कि बाज़ार में मिलती है और सबको बहुत पसंद होती है। आपको पता है बच्चे बड़े सब शौकीन होते हैं बाज़ार की चीज़ों के, लेकिन आजकल कुछ माहौल ऐसा बन गया है, इतनी बीमारियां फैल चुकी हैं कि बाज़ार की चीज़ों से अवॉइड ही करना चाहिए। आज मैं आपको बिल्कुल बाज़ार जैसी आलू की टिक्की बनाना सिखा रही हूँ। आलू के कबाब कह लें, आलू के कटलेट्स कह लें, कुछ भी कह लें, पर बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट होगा जो कि सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। इसके लिए मैंने 1 किलो आलू लिए। ये आप देख रहे हैं बेबी पोटैटो हैं, प्यारे प्यारे छोटे छोटे से गोलू मोलू से इनको मैंने बॉईल कर लिया। आप दूसरे आलू भी ले सकते हैं। मुझे ये बेबी पोटैटो इतने पसंद हैं कि जिन दिनों ये बेबी पोटैटो होते हैं उन दिनों मैं आलू के पराठे और आलू की टिक्कियाँ और आलू के कटलेट्स बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। और ख़ास तौर पे इन बेबी पोटैटोज़ की आलू की भुजिया तो इतनी टेस्टी बनती है ना। तो मैं आज आलू की टिक्कियाँ भी इन बेबी पोटैटो से बना रही हूँ। ये मैंने बॉईल कर ली है। साथ ही इसमें हम जो जो चीज़ें शामिल करेंगे ये मैंने अलग कर ली हुई हैं। 3 टेबलस्पून हमारे पास हरा धनिया है, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 2 मैंने लेमन लिए हैं और 1 मीडियम साइज़ का प्याज है। 1.5 टीस्पून हमारे पास नमक है। 1 टेबलस्पून हमारे पास साबुत सूखा धनिया, इसको हल्का सा क्रश कर लिया हुआ है। और कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून भर के। 1/2 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर है। 1 टीस्पून अजवाइन है। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी है और 1 टीस्पून हमारे पास गरम मसाला पाउडर है। सिर्फ हमने इसमें यही मसाले डालने, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना, यही काफ़ी होंगे। सबसे पहले तो हम आलूओं को मैश कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा बारीक हमने मैश नहीं करना, थोड़े थोड़े से इसमें आलू के टुकड़े बाकी रहने चाहिए, जैसे बाज़ार की टिक्की में होते हैं। कुछ कुछ जगह आलू भी मोटे मोटे आ रहे होते हैं। बिल्कुल आपने इनका मलीदा नहीं बना देना। इसके ऊपर बाज़ार जैसी क्रिस्पी कोटिंग कैसे बनती है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं अभी आपको नहीं दिखा रही हूँ। थोड़ा सा सस्पेंस रखा है, मैं वो आपको बाद में बताऊंगी। ये बस अब हमारे आलू मैश हो गए थोड़े थोड़े, इससे ज़्यादा हमने नहीं करने, बाकी खुद ही हाथ से हो जाएंगे। और अब हम ये इसमें मसाले ऐड कर देते हैं सारे। साथ ही ये लीमू भी निचोड़ लेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून हमें लेमन जूस चाहिए। आप देख लें आपके लेमन में जितना जूस है उस हिसाब से आप कर लें। अब हम इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। प्याज इसमें आप बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि जब नमक मिर्च मसाले वगैरह हम इसमें ऐड करते हैं तो ये प्याज पानी छोड़ देते हैं और हमारी टिक्कियों का मिक्सचर जो है वो पतला हो जाता है। फिर लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारे कबाब टूटते हैं, आलू की टिक्की हमारी पकते पकते टूट जाती है। तो उसकी यही वजह होती है कि आप लोग ये या तो हरा धनिया वगैरह आप खुश्क करके नहीं डालते, हरा धनिया धो के पानी समेत ही डाल देते हैं, पानी भी उसके साथ ही चला जाता है, या फिर प्याज इतने ज़्यादा डाल देते हैं कि वो प्याज अपना पानी छोड़ देते हैं। और अगर आपने ये फ्रीज़ करनी है फिर तो आपने बिल्कुल एक भी इसमें प्याज नहीं डालना। व्यूअर्स, ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। मैंने थोड़ा सा ऑयल हाथ पे लगा लिया, क्योंकि आपको पता है ये नए आलू होते हैं, इनमें ज़रा लेस होती है, ये बहुत हाथों के साथ चिपकते हैं, तो इसलिए मैंने ज़रा ऑयल लगा लिया ताकि इनकी टिक्कियाँ आराम से बन जाएं। अपनी चॉइस है आपकी, आप किस साइज़ की टिक्की बनाना चाहते हैं, बस यूँ टिक्की बना के तो ये रखते जाएं। ये आप देख रहे हैं मैंने क्योंकि धनिया बिल्कुल हरा धनिया धो के उसे ड्राई करके डाला है, या आप उसको काटने से पहले धो लें। काटने के बाद अगर आप धनिया धो के डालेंगे तो उससे फिर आपका धनिया पानी छोड़ देगा और आपका मिक्सचर पतला होगा और आपकी टिक्की टूटेगी। बस कोई भी आपने इसमें गीली चीज़ ऐड नहीं करनी। आलू बॉयल करते ही आपने फ़ौरन पानी से उन्हें किसी छलनी में निकाल देना है और उन्हें ज़रा हवा फिरने देनी है कि वो बिल्कुल ड्राई हो जाएं, और फिर आपने उनको छीलना है। उनमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। बाज़ औक़ात हम ये गलती करते हैं कि आलू बॉयल करके तो पानी में ही पड़े रहने देते हैं थोड़ी देर, तो उससे वो सारा पानी चूस लेते हैं और जो है चिपचिपा सा हमारा मिक्सचर तैयार होता है, पतला होता है, और फिर जब टिक्की बना के फ्राई करते हैं और वो टूट जाती है। इसी तरह हम सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। व्यूअर्स, आप इसके मिक्सचर में अनारदाना भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में अनारदाना पसंद नहीं करते कि वो दांतों में फंसता है,
इसीलिए जो है ना मुझे कोई यहाँ पे डालने नहीं देता। वैसे अनारदाने का इसमें बहुत ही मज़े का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैंने अनारदाने की बजाय लीमू डाल दिया। व्यूअर्स, इसकी कोटिंग के लिए हमने ये मकई का आटा लिया है। 2 टेबलस्पून मकई का आटा है, 2 टेबलस्पून हमारे पास बेसन है और 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। इससे बहुत ही क्रिस्पी हमारी कोटिंग तैयार होगी। इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक डाल रहे हैं, 1/2 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं, मैं 1/2 टीस्पून ही इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ। अब हम इसको पानी डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। इसी हम इसमें कलर के लिए हल्दी डाल देते हैं ताकि इसका कलर येलो येलो प्यारा सा आए, जैसा बाजार की टिक्कियों का कलर होता है। ये आप देख रहे हैं, ये बहुत पतला भी नहीं है और बहुत गाढ़ा भी नहीं है। और ये देखें, ये इस तरह चम्मच पे बिल्कुल पतली सी इसकी लेयर बन रही है। हल्का सा ठहर है, बहुत मोटी आपने लेयर नहीं बनानी। टिक्कियाँ अब हम इसमें डिप कर करके फ्राई करते हैं। व्यूअर्स, ये मैंने एक पैन में ऑयल रख दिया, डीप फ्राई करेंगे हम इनको। ये इस तरह कबाब डाल के ऐसे निकाला है और अब हम आराम से इसको इसमें छोड़ देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। देखें जी व्यूअर्स, कितने क्रिस्पी तैयार हुए हैं। आप इनकी आवाज़ से देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी बने हैं। बिल्कुल बाज़ार की तरह क्रिस्पी इनकी कोटिंग तैयार हुई है। मैं आपको ये अंदर से चेक कराती हूँ। ये देखें, और आपने देखा है फ्राई करते हुए बिल्कुल भी ये नहीं टूटे हैं। इसके साथ धनिया पुदीने की चटनी बनाएं, केचप बनाएं, इमली की चटनी सर्व करें, जो आपको अच्छा लगे आप इसके साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।